पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग करने का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, लोगों पे नाजायज दबाव बनाने का और जो इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है उल्लंघन करने का। और मैं समझता हूं ये सारी चीजें अब की बार भी हुई है, लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है, तो ये मैं समझता हूं ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसपे मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं, अब अनकर आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार, और यही नहीं, उन्होंने 2 जगह का कहा, रोहतक और उसका। अभी हो सकता है उनके कैंडिडेट कहने लगे कहीं भीतर घात है। अभी आप देख सकते हो 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जहां जो सैनी साहब लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, 11 की 11 जगह इंडिया कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। और जनता का जो आक्रोश था इस बीजेपी सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन और इनके झूठे जो वादे करे गए थे, और जिस तरीके से आज भी अग्निवीर को ये मानते हैं कि अग्निवीर सही है, लेकिन जब चुनाव का समय था इन्होंने अग्निवीर के नाम पे किसी भी नेता ने पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा ही नहीं, अग्निवीर की स्कीम के ऊपर वोट नहीं मांगे। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे अग्निवीर की फिर से प्रशंसा करने। मैं समझता हूं कि बीजेपी संभावित हार को देख के बौखला गई है, इनके नेता बौखला गए हैं, और जनता का जो समर्थन, जनता का सहयोग, भीषण गर्मी के बावजूद भी शांति प्रिय तरीके से मतदान हुआ ना हरियाणा में, और उसमें कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस के जो 5 गारंटियां थी और कांग्रेस की नीतियों में जो विश्वास व्यक्त किया गया है, हम समझते हैं कि वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को जो है बहुत अच्छी जीत हरियाणा में मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग करने का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, लोगों पे नाजायज दबाव बनाने का और जो इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है उल्लंघन करने का। और मैं समझता हूं ये सारी चीजें अब की बार भी हुई है, लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है, तो ये मैं समझता हूं ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसपे मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं, अब अनकर आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार, और यही नहीं, उन्होंने 2 जगह का कहा, रोहतक और उसका। अभी हो सकता है उनके कैंडिडेट कहने लगे कहीं भीतर घात है। अभी आप देख सकते हो 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जहां जो सैनी साहब लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, 11 की 11 जगह इंडिया कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। और जनता का जो आक्रोश था इस बीजेपी सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन और इनके झूठे जो वादे करे गए थे, और जिस तरीके से आज भी अग्निवीर को ये मानते हैं कि अग्निवीर सही है, लेकिन जब चुनाव का समय था इन्होंने अग्निवीर के नाम पे किसी भी नेता ने पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा ही नहीं, अग्निवीर की स्कीम के ऊपर वोट नहीं मांगे। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे अग्निवीर की फिर से प्रशंसा करने। मैं समझता हूं कि बीजेपी संभावित हार को देख के बौखला गई है, इनके नेता बौखला गए हैं, और जनता का जो समर्थन, जनता का सहयोग, भीषण गर्मी के बावजूद भी शांति प्रिय तरीके से मतदान हुआ ना हरियाणा में, और उसमें कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस के जो 5 गारंटियां थी और कांग्रेस की नीतियों में जो विश्वास व्यक्त किया गया है, हम समझते हैं कि वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को जो है बहुत अच्छी जीत हरियाणा में मिलेगी।